बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी। अश्विनी वैष्णव ने कहा गर्व का पल है ये। इस रिपोर्ट में बात उस उपलब्धि की जिसने चीन का सालों पुराना दबदबा तोड़ दिया। रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन। भारत ने दुनिया की सबसे छोटी चिप 2 नैनोमीटर की चिप इंडिया में डिजाइन कर ली है। दिस इज मेजर बूस्ट टू द डिजाइन इन इंडिया। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुस्तकबिल की बात नहीं बल्कि हाल की मईशत, गवर्नेंस, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी का बुनियादी सतून बनती जा रही है। दुनिया के बड़े ममालिक तेजी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। इस इशू पे मैं इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ कि हर चीज इससे कनेक्टेड है। भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए। भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप को भारत में डिजाइन कर लिया। ये सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिप का संकेत। मगर वक्त की जरूरत है, किसी तरह घिसट के पहुंच जाएंगे फिर हम भी। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। हम इंडिया से बहुत आगे हुआ करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने बाहर के मुल्कों में भी सर्व किया, तो वहाँ पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। ये 90s, अर्ली 90s की बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं। मतलब ऐसे ही हम जाएंगे जैसे दुरुस्त हो गया। ओ भाई, शहजाद साहब ने कहा है ना कि आप गाहक होंगे। हाँ, कंज्यूमर हैं, बात ये आपकी टोटल औकात। दोस्तों, इंडिया आपको पता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत पैसा लगा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सुनने में आया है कि उसने दुनिया के बड़े जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन, HCL ग्रुप, जो लोकल्स भी हैं, ताइवान के भी जो हैं, सबको इंगेज कर रहा है। सुनने में आया कि इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है कि वो एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री जो कि ताइवान की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन और इंडिया की HCL ग्रुप, इनको ऑन बोर्ड लेके कर रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। बिकॉज आज तक चाइना 7 नैनोमीटर के नीचे नहीं आ पाया। इंडिया ने 2 नैनोमीटर की चिप यहाँ पर डिजाइन कर दी है, जो कि अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। आप इस मेजर माइलस्टोन को समझ नहीं पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि छोटी चिप बना दी थी तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। भाई साहब, ये बहुत बड़ी ही बात है। बड़ी हमारी बदनसीबियां भी हैं, एक बुरी खबर भी आई और न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। तालीम किसी भी कौम की रूह और तरक्की की बुनियाद होती है। अक़वाम आलम में जो भी कौमें तरक्की की मिराज पर पहुंची हैं, उनकी तरक्की का राज तालीम है। तालीम सिर्फ किताबों और निसाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के किरदार, जहन और सोच को संवारती है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ तालीम वो तरजीह नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ तालीम को महज कागजी वादों और वक्ती नारों तक महदूद कर दिया गया है। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा, ये कर क्या रहे हैं। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। ये जो जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है और तकरीबन 37 अरब रुपए भारतीय, $450 मिलियन के करीब बनता है। ये क्या करेंगे आपको पता है। मैंने कहा था कि इंडिया एंड UAE ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए, इंडिया UAE की भी जॉइंट वेंचर इसमें है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। इंडिया अपने आप को मजबूर करवाना चाहता है बैनुल अक़वामी दुनिया को कि इंडिया शिफ्ट हो। 2 चीज़ें हैं, एक है कि वो कहें जनाब कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, हम आप लुक रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम पे एहसान मत करें। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सेकेंडली, आप हमारे पास इसलिए ना आए कि आपको चाइना छोड़ना पड़ रहा है, आप हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास इकोसिस्टम है। दैट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने कुछ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हर कंपनी को कह रहे हैं कि इसमें आए, हर जगह भी इस बात हो रही है।
इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ इंडिया पुट्स इट्स ऑल एफर्ट इन इट। लेकिन हमें यहाँ पे इस गेम के अंदर पैसा फेंकना होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर पैसा फेंकना होगा, बाहर से लोगों को लेके आना होगा, यूनिवर्सिटियों को तैयार करना होगा। ये लॉन्ग टाइम स्ट्रगल है भाईजान, ये जनरेशनल स्ट्रगल है। अगर इंडियंस चाइना को देख के दौड़ पकड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो हम इंडिया और चाइना को देख के नहीं कर सकते। अगर आपका इंडियन कहते हैं हमारा मुकाबला चीन से, कहते हैं ना, तो क्या हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है? हम क्यों ये समझते हैं हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है? कई लोगों को कहना जी नहीं जी इंडिया पीछे। भाई इंडिया कितना आगे निकल गया, कोई 2 करोड़ साल आगे निकल गया। उन्होंने सिर्फ एक लीडरशिप दिखाई है, मोमेंटम दिखाया है, ईगरनेस है, सोसाइटी लेवल पे सपोर्ट है, फैमिलीज एंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी नीड फ्रैंकली स्पीकिंग। दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। एक ऐसा माइलस्टोन जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो रियलिटी बन चुका है। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स आजकल की दुनिया में सबसे नया डिजिटल फ्यूल बन चुके हैं। स्मार्टफोन से लेकर रॉकेट्स तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। और अब इंडिया ने इस फील्ड में वो कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हमने ना सिर्फ सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है, बल्कि रशिया और चाइना जैसे टेक जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इंडिया के 2 नैनोमीटर ब्रेकथ्रू के बाद इंडिया अब ग्लोबल टेक का नया हब बनने जा रहा है। पहले हम सिर्फ बातें करते थे कि भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगेगी, लेकिन दोस्तों अब काम ऑन ग्राउंड शुरू हो चुका है। क्वालकॉम के साथ मिलकर इंडिया अब 2 नैनोमीटर चिप्स का डिजाइन और डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। अब सोचेंगे 2 नैनोमीटर में ऐसा क्या खास है? पहली बात तो उसमें ज़्यादा स्पीड है। ये चिप्स सुपर फास्ट होती हैं, ये बहुत कम पावर यूज़ करते हैं, इनसे बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और जितना छोटा साइज़ उतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जिन्हें ये टेक्नोलॉजी समझ आती है और अब भारत उनमें से एक एलाइट क्लब का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये भारत की सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की एक जीत है। चाइना हमेशा से हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग का किंग बनता रहा है, लेकिन भारत ने अपने स्मार्ट मूव से उन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। जहां चाइना रिस्ट्रिक्शंस और सप्लाई चेन से इश्यूज से जूझ रहा है, वहां इंडिया ग्लोबल कंपनीज के लिए नंबर 1 चॉइस बनता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वेस्टर्न मीडिया तक आज सभी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने इतनी जल्दी अपने सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम को स्केल कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत लिया है। ये तो बस शुरुआत है। अगले कुछ सालों में आपके हाथ में जो गैजेट्स होंगे उनमें मेड इन इंडिया चिप होगी और हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। इंडिया का है मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि हम 2030 तक सेमीकंडक्टर्स में दुनिया को लीड करेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।